वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग हमने पहले थेफ्ट के रिगार्डिंग डिस्कस किया था और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट। जो थेफ्ट की एग्रावेटेड फॉर्म्स हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सब टॉपिक भी, क्योंकि एग्रावेटेड फॉर्म जो है बेसिकली थेफ्ट की है, एक्सटॉर्शन की है, रॉबरी की है, डकैती की, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। नंबर ऑफ पनिशमेंट जो के अगर बात करें, पनिशमेंट जो है वो वेरी करती रहती है एग्रेवेटिव फॉर्म के अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर हम थेफ्ट की बात करें तो वो 379 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें वो 3 ईयर पनिशमेंट है, दैट्स इट। लेकिन अगर हम बाद में इन सेक्शंस की बात करें जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग एग्रेवेटेड फॉर्म की बात कर रहे हैं, उसमें पनिशमेंट काफी चेंजेस हैं। एक्सपोज सेक्शन 379A जो अमेंडमेंट हुई थी, स्टेट टू स्टेट अमेंडमेंट है, इट्स नॉट अ सेंट्रल अमेंडमेंट, ये स्टेट की अमेंडमेंट्स हैं जहां पर स्नैचिंग को रखा गया है। अगर हम बात करें सोसाइटी के रिगार्डिंग, सोसाइटी में स्नैचिंग के केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं कि हर स्टेट ने अपने ही जो स्टेट में स्टेट अमेंडमेंट की हुई है स्नैचिंग के रिगार्डिंग। कोई भी पर्सन पीछे से बाइक से आता है, गोल्ड चेन छीन के ले जाता है, आप ब्रीफ केस लेके जा रहे हो बैंक से बाहर, किसी को लगता है इसमें पैसे है, वो पैसे छीन के भाग रहा है, तो इट इज सिमिलर टू थेफ्ट, बट इट इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट। और यहाँ पर मोर अगर हम बात करें सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो सोसाइटी सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है वो स्नैचिंग से है आजकल। थेफ्ट तो बहुत कम है, बहुत कम आपको एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन स्नैचिंग के एग्जांपल बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने स्टेट ने अमेंडमेंट की हुई है। तो सेक्शन 379 जो है वो स्नैचिंग के रिगार्डिंग बात करें, सो कोई भी पर्सन हुएवर विद द इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट, जिसकी इंटेंशन क्या है, मुझे चोरी करनी है, थेफ्ट कमिट करनी है, सडनली और क्विकली, मतलब सडनली और क्विकली हम यहाँ बात कर रहे हैं, वहां पर टाइम गैप नहीं होता। सडनली और क्विकली और फोर्सफुली, आप फोर्स यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो, सडनली क्विकली फोर्स यूज क्यों कर रहे हो, ताकि आप किसी भी प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी, मूल प्रॉपर्टी को आप सीज कर सको, ग्रैब कर सको, ठीक है, जो प्रॉपर्टी किसी पर्सन की पोजेशन में है। तो ये बेसिकली हम लोग बात करें वो स्नैचिंग है। तो स्नैचिंग की पनिशमेंट जो है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट की अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक सपोज गुजरात में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो उसकी पनिशमेंट है 379A सेक्शन की पनिशमेंट 379B में दी गई है। तो एज पर द गुजरात स्टेट वहां पर जो पनिशमेंट है, बट शेल नॉट बी लेस देन 7 ईयर है, बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। यहाँ पर 7 साल से कम नहीं आपको सजा हो सकती है और 10 साल तक आपको हो सकती है, और ये सेशन ट्रैवल केस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, अगर बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर भी अगर बात करें तो पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर, बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, एंड इट्स अगेन जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रैवल है। अगर हम यूटी की बात करें, यूटी टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के रिगार्डिंग, वहां पर भी पनिशमेंट जो है बेसिकली शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, और सेशन ट्रायल ये केस जो है वो रखा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी अगर बात करें 370 बेसिकली 380 सेक्शन की, यहाँ पर बात करें थेफ्ट इन डिवेलिंग हाउस, 379 डील कर रहा है, ठीक है जी। 378 डिफाइन कर रहा है थेफ्ट को, 379 पनिशमेंट दे रहा है अप टू 3 इयर्स। वो थेफ्ट अगर डिवेलिंग हाउस में की जाए तो इसकी पनिशमेंट ज्यादा रहती है, राइट। डिवेलिंग हाउस क्या है ये आपको समझना जरूरी है। डिवेलिंग हाउस में यहां पर रखा गया है 380 सेक्शन एज पर द बेट लैंग्वेज कंसर्न, यहां पर रखा गया है कि हुएवर कमिट थेफ्ट, कोई भी पर्सन अगर थेफ्ट कमिट करता है, कहां पे करता है ये इंपॉर्टेंट है, किसी बिल्डिंग में, किसी टेंट में, या किसी वेसल में, राइट। जो टेंट, बिल्डिंग और वेसल यूज की जा रही है ह्यूमन डिवेलिंग के लिए, मीन्स क्या है, ह्यूमन बीइंग वहां पर रहते हैं, जहां उस जगह पर, उस बिल्डिंग में, उस टेंट में, उस वेसल में प्रॉपर्टी रख रहे हैं, अपनी कौन सी मूल प्रॉपर्टी रख रहे हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी की जो कस्टडी है उस ड्वेलिंग हाउस में रख रहे हैं। तो ये माना जाएगा कि अगर वहां पर कोई चोरी होती है तो डेफिनेटली आपकी पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर रखी गई है। सिंपल इंप्रिजमेंट कितनी है 379 में, 3 ईयर पनिशमेंट। अगर वो चोरी डिवेलिंग हाउस में होती है तो पनिशमेंट कितनी होती है, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। तो 4 साल का एनहांस किया गया उसमें पनिशमेंट। सिर्फ रीजन क्या है, डिवेलिंग हाउस। किसी के घर में चोरी होना, किसी की ऐसी जगह पर चोरी होना जहां पर आपने प्रॉपर्टी की कस्टडी रखी हुई है, तो यहां पर उस जगह पर, उस टेंट और उस वेसल में, उस बिल्डिंग में अगर चोरी हो रही है तो उसको हम लोग डिवेलिंग हाउस ही मानते हैं। तो जिसकी पनिशमेंट रखी गई है विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन रखा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था डिवेलिंग हाउस के रिगार्डिंग, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर वो बिल्डिंग जो है बेसिकली वहां पर रखा गया है, तो मीन्स अ परमानेंट एडिफिक्स ऑफ सम काइंड,
बिल्डिंग, कोई परमानेंट जगह, ये तो यानी कि हम बिल्डिंग है वो हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं, यहाँ से आज हमने बिल्डिंग बना ली, उसको उठाएंगे और बाद में किसी और जगह लेके जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। हालांकि वो अलग बात है कि आप शिफ्ट कर रहे हो, मशीनरी यूज करके शिफ्ट कर रहे हो, वो एक अलग बात है, वो साइंटिफिक तरीके से आप कर रहे हो, वो एक अलग बात है। यहाँ पर बिल्डिंग के मतलब यूज कर रहे हैं परमानेंट जगह पर, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पर आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, तो ये इसलिए ऑफेंस माना जाता है और ये डेंजरस है, इसलिए आपका पनिशमेंट जो है वो 7 ईयर्स की रखी गई है। देन 381 सिंपल पनिशमेंट थेफ्ट की 379 में 3 ईयर रखी गई है, लेकिन अगर वो थेफ्ट आपका क्लर्क या आपका कुछ सर्वेंट करे जिसको आपने प्रॉपर्टी की पोजीशन दी हुई है, तो ये थोड़ा सा ऑफेंस जो है वो ग्रेव माना जाता है। तो सपोज मेरा एक सर्वेंट है, मैंने उसको अपनी बाइक दे रखी है कि ठीक है आप ये बाइक जो लेके जाओ और इसकी रिपेयर करा के लेके जाओ, मैंने उसको दे दी, कस्टडी तो स्टिल इट इज इन माय कस्टडी, मालिक तो मैं हूं, कस्टडी तो स्टिल मेरे पास है। अगर वो मोटरसाइकिल मेरा सेल कर देता है या लेके भाग जाता है, तो यहां पर ऑफेंस ये माना जाएगा, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन, जो उसकी पोजेशन में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर रखा गया है, बेयर लैंग्वेज इज कंसर्न whoever being a clerk or servant, कोई भी पर्सन जो पर्सन सर्वेंट है या क्लर्क है, किसका क्लर्क है? उस पर्सन का जिसकी प्रॉपर्टी, जब उसको एम्प्लॉयमेंट में रखा गया है इस कैपेसिटी में कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लर्क और सर्वेंट की है, ये आपको एट द एंड आपको सर्वेंट और क्लर्क ही माना गया है। कमिट थेफ्ट इन रिस्पेक्ट टू सच प्रॉपर्टी, और जो प्रॉपर्टी आपको पोजीशन में दी गई आप उसी प्रॉपर्टी को थेफ्ट कर रहे हो उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है कि बेसिकली शैल व्हिच मेक्स 10 to 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 7 साल की प्रोविजन यहाँ पर रखी गई है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन यहाँ पे वर्ड रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपने पोजेशन तो दे दी, अगर हम 378 की बात करें तो पोजेशन लाइक सपोज मेरा कोई भी आर्टिकल है, नेचुरल बात है, तो अगर मैं वो आर्टिकल किसी को दे रहा हूं तो पोजेशन उसके पास है, मालिक मैं हूं। अगर उस पर्सन से चोरी होती है तो वो पर्सन भी जो है वो सूट फाइल कर सकता है, पुलिस को कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्लर्क और सर्वेंट है जो खुद मैंने जो पोजीशन उसको दी थी उसके अगेंस्ट उन्होंने थेफ्ट कर लिया, तो इसलिए ये लायबल हो जाएंगे ग्रेव ऑफेंस के लिए। तो ये 381 में डिफाइन किया गया। एट द एंड अगर बात करें द लास्ट सेक्शन ऑफ द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट, दैट इज 382, यहाँ पर रखा गया कि थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन वर्ड लिखा गया है, आपने प्रेपरेशन कर दी कि भाई अगर हम थेफ्ट करने जाएंगे, अगर किसी ने रोका तो हम तो उसको डेथ भी कर सकते हैं, हम उसको हर्ट भी कर सकते हैं, उसको हम रिस्ट्रेंट भी कर सकते हैं। प्रेपरेशन कर लिया आपने, जब आप घर से चले चोरी के इरादे से, तो आपने एक पिस्टल रख लिया अपने पास, इंटेंशन इज वेरी क्लियर आफ्टर प्रेपरेशन कि भैया अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं गोली मार दूंगा, डेथ, चाहे उसको हर्ट कर दूंगा, चाहे उसको मैं रिस्ट्रेंट कर दूंगा। तो यहां पर थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन अगर कर रहे हो, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट, अगर आप चोरी करने के इरादे से आप जा रहे हो और आपने पहले से ही प्रेपरेशन कर ली कि इन केस अगर मुझे कोई रोकेगा, थेफ्ट करने से, चोरी करने से रोकेगा, तो मैं वहां पर गोली भी चला सकता हूं, मैं उसको हर्ट कर सकता हूं, मैं उसको डेथ कर सकता हूं, मैं उसको रिस्ट्रेंट भी कर सकता हूं। तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो ग्रेव रखी गई है, जहां पर विच मेक्स 10 to 10 years shall also be liable to fine की प्रोविजन रखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम बेरेट लैंग्वेज की करके, तो बेरेट लैंग्वेज क्या कहता है? whoever commit theft, यहाँ पर ऑफेंस सिर्फ थेफ्ट का ही हो रहा है, लेकिन ये एग्रावेटेड फॉर्म है इसलिए पनिशमेंट ज्यादा है। तो whoever commit theft, right, having made preparation, थेफ्ट तो आप कर रहे हो, कब कर रहे हो? जब पहले आपने प्रेपरेशन कर ली, उसके बाद आप थेफ्ट कर रहे हो, राइट? क्या प्रेपरेशन किया कि भाई फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन और फेयर ऑफ डेथ, जहां पे किसी को डरा तो मैं दूंगा ना, लाइक कोई मुझे अगर रोक रहा है तो मैं एटलीस्ट पिस्टल फायर करूंगा हवा में, मैं हवा में फायर करूंगा, अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं गोली मार दूंगा। ये इट्स बेसिकली इट्स अ फेयर। तो ये भी यहां पर रखा गया है, और फेयर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट और ऑफ रिस्ट्रेंट टू एनी पर्सन इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट। आप थेफ्ट कमिट करने जा रहे हो उस वक्त भी आप यूज कर रहे हो, जब आपने थेफ्ट कर लिया वहां से निकलने के टाइम पे, आप एस्केप होने के टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जाने के टाइम पे आप एंटर कर रहे हो, आपने पहले ही उसको यूज कर लिया, किसी को थ्रेट कर दिया, तो वही अभी तो थेफ्ट हुआ नहीं ना, तो इन केस हो सकता है कि पुलिस पहले आ जाए, तो अटेम्प्ट आ गया, यहाँ पर इसमें रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए कुछ
जहाँ पर रखा गया कि अगर आप यूज कर रहे हो, एस्केप होने के लिए यूज कर रहे हो, जब आप थेफ्ट कमिट कर रहे हो उस वक्त आप इन वेपन्स को किसी भी वस्तु को, किसी वेपन को यूज कर रहे हो, क्योंकि आपने वो वेपन वो थिंग्स जो आप अपने पास रख के बैठे हो, वो क्यों रख रहे हो? क्योंकि एट द टाइम ऑफ मूवमेंट अगर आपको उसकी जरूरत पड़े तो आप किसी डेथ, हर्ट और उसको रिस्ट्रेन कर सकते हो। लाइक सपोज मैं किसी घर में चोरी करने गया, राइट, मैंने देखा कि ऑनर जो है वो सो रहा है, उसका जो रूम का जो डोर है वो ओपन है, मैंने उसको बंद कर दिया, दैट मींस उसको रिस्ट्रेन कर दिया, वो बाहर नहीं आ सकता। ये भी रिस्ट्रेंड है। अब मैं आराम से घर में चोरी करूंगा, बाहर चले जाऊंगा, ये रिस्ट्रेंड है। जहां मैंने किसी को जबरदस्ती बंद कर दिया रूम में और बाहर से लॉक कर दिया, तो वो तो बाहर आएगा नहीं, हेल्पिंग कुछ कर नहीं सकता मुझे, तो वो रोक ही नहीं सकता। तो इसलिए उस सिचुएशंस में हम लोग यहाँ पर लायबल हो जाएंगे 382 सेक्शन में, जहां पर पनिशमेंट जो है व्हिच मेक्स एंड टू 10 years शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन रखा गया है बेसिकली। तो ये लाइक सपोज कमिटिंग थेफ्ट, कीपिंग इन पोजेशन द नाइफ, अगर आप नाइफ, चाकू आप अपने पास रख के थेफ्ट कमिट कर रहे हो और वो आपकी इंटेंशन है कि इन केस अगर जरूरत पड़ी, नीडेड, तो मैं वो बेसिकली नाइफ यूज कर लूंगा अपनी डिफेंस के लिए या चोरी के इरादे से। तो ये जो ऑफेंस है बेसिकली वो आप इस सेक्शन में कमिट कर रहे हो। तो आफ्टर प्रेपरेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, आफ्टर प्रेपरेशन ये इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाते हैं हमारे लिए। लाइक सपोज ऐसे भी एग्जांपल आते हैं, लाइक आप थेफ्ट करने गए, राइट, और थेफ्ट करने गए, उसके बाद जब थेफ्ट करने आपने कर लिया, जब आप बाहर आ रहे हो उसके घर से थेफ्ट चोरी करके, उस वक्त जो मालिक है वो आपके पीछे आ गया और आपने उस समय उनके घर से ही वेपन यूज करके उनको हर्ट कर दिया, तो भैया ये इस सेक्शन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन, लेकिन वहां पर तो थेफ्ट हो चुकी है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे, जिनको हमने ध्यान में रखना है। तो वी हैव अ इलस्ट्रेशन अंडर दिस सेक्शन, वहां पर लिखा गया एक जो कमिट थेफ्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ जेड्स पोजेशन, इन जेड्स पोजेशन, जेड की पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है और आप थेफ्ट को कमिट कर रहे हो, एंड व्हाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट, जब आप थेफ्ट कर रहे होते हो उसके पास, अक्यूज के पास लोडेड पिस्टल थी अंडर हिज गारमेंट। तो भाई ये आपकी इंटेंशन पहले से क्लियर थी कि भाई अगर इनकेस अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको यूज कर लूंगा। तो यहां पर ये आपकी लायबिलिटी इस सेक्शन में क्लियर हो रही है। सेकंड थिंग, सेकंड इलस्ट्रेशन वहां पे लिखा गया है एपिक्स जेड्स पॉकेट हैविंग पोस्टेड सेवरल ऑफ हिज कंपेनियन नियर हिम। तो जेड जो है वो, उसको मैंने चारों तरफ से घेर लिया, मैंने उसको कहा कि इन केस अगर इसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी तो आप उसको मार देना। मैं आराम से जेड से उसकी पॉकेट में हाथ डाल रहा हूँ ताकि वो चोरी कर सकूँ, व्हाटएवर जो भी है। तो विदाउट हिज कंसेंट और हर कंसेंट मैं चोरी करूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि मैं लायबिलिटी मेरी यहाँ पर इस जगह पर फिक्स हो जाती है, क्योंकि मैंने थेफ्ट की नहीं है। थेफ्ट करने से पहले मैंने चारों तरफ अपने जो मैंने मेरे साथ जो आए थे को अक्यूज, मैंने उनको चारों तरफ उसको घेर लिया, उस अक्यूज पर्सन को, और चारों तरफ से उसको घेरने के बाद मैंने दैट मीन्स प्रेपरेशन कर ली कि अगर इसने मुझे रोका तो इसको डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन कर देना। दैट मीन्स मेरी डेथ थेफ्ट करने से पहले ही प्रेपरेशन हो चुकी है, इसलिए ये सेक्शन की लायबिलिटी फिक्स हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हम बात कर रहे हैं थेफ्ट के रिगार्डिंग, दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ थेफ्ट। एक सिंपल थेफ्ट की पनिशमेंट जो 3 years है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद उसकी जो एग्रीवेटेड फॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी पनिशमेंट जो है इनहैंस होती रहती है, 7 व्हिच मेक्स 10 to 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि 379B सेक्शन जो है बेसिकली वो सेशन ट्राइबल है, स्टेट की अमेंडमेंट्स हैं, ये सेंट्रल अमेंडमेंट्स नहीं है। ये इसको ध्यान में रखना प्लीज आप, क्योंकि स्नैचिंग के जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेंडमेंट्स की थी हर स्टेट ने। तो वो अपने अपने स्टेट में आप प्लीज सब उसको रीड आउट करना। वो सिंपल एक स्नैचिंग है, स्नैचिंग दैट्स इट। तो इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको लगता है डाउट या प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस कर लेना। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहना ताकि ज़्यादा बेनिफिट हो सके स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।